बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सनसनी फैलाने वाले सहाफ़ी हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि डॉक्टर शाहिद मसूद को 1 करोड़ रुपये जुर्माना का ऑर्डर कर दिया गया है अदालत की तरफ से। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी, तो अब मैं आपके साथ इस केस के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो सनसनी फैलाने वाले जो सहाफ़ी हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। अब 2 केसेस थे सईद गनी ने जो इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल किए थे और दोनों केसेस के हवाले से जो है वो फ़ैसले आ गए हैं कि इस केस के हवाले से जो कि सईद गनी साहब ने इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल किया था, ये केस जो कि डिफेमेशन का केस था। और इस केस के हवाले से मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद जो कि एक वारदातिया है और वो कोई भी बार टीवी पे बैठ के ऐसे ही हवा में बस तीर चला देता है, उसके पास कोई प्रूफ तो होते नहीं है। और इस तरह के जो भूतिया किस्म के सहाफ़ी हैं उनका काम बस यही है सनसनी फैलाने के चक्कर में ही जो वो व्यूज़ हैं उनके जो हकीकत टीवी टाइप टीवीज़ हैं, वो सारे जो टीवीज़ हैं वो इनको बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं और वो इनके उस्ताद हैं हकीकत टीवी के जो डॉक्टर शाहिद मसूद हैं। और सईद गनी साहब का ये इल्ज़ाम था डॉक्टर शाहिद मसूद पे कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए टीवी पे बैठकर और इनके पास कोई सबूत तो था नहीं। और डॉक्टर शाहिद मसूद टीवी पे बैठकर जो है वो इनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये छोटू गैंग चलाते हैं, ये मोटू गैंग चलाते हैं और सिंध के अंदर ये दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में जो हैं ये भी पाए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो वारदातिया है डॉक्टर शाहिद मसूद, ये क़यामत की जो बातें सुनाकर बहुत सारे व्यूज़ ले जाता है कि क़यामत कब आएगी, क्या होगा। और इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में ये मतलूब था। एक और केस के हवाले से भी इसके नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने SHO को ये अहकामात जारी किए हैं कि इनको जो है फ़ौरन पकड़ के लेके आया जाए, इनको किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन अब नहीं दी जाएगी। इससे पहले हम सब जानते हैं कि जो पिंडी बॉयज़ थे इनके सर पे इनका हाथ है। पिंडी बॉयज़ के जो एजेंट्स हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। पिंडी बॉयज़ के जो एजेंट्स थे उन्होंने ही इनकी जो ज़मानत थी पहले भी दी थी, 5 लाख उन्होंने जमा कराए थे अदालत में कि आइंदा तारीख़ों में ये आएंगे और ये किसी तारीख़ में नहीं जाते रहे और ये अदालत को ये सिर्फ चकमा ही देते रहे कि मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास सबूत हैं। आपको ये भी बात बताता चलूँ कि इतना बड़ा फ्रॉडिया है ये शख्स डॉक्टर शाहिद मसूद कि ये जब ज़ैनब केस हुआ था आपको याद होगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया था। इस शख्स ने एक फ़ेक न्यूज़ चला दी कि उस शख्स के जो थे वो डीप वेब के साथ जो रवाबित थे और डार्क वेब भी वो चलाता था। तो उसके अंदर जो है उसके 25 से 30 अकाउंट्स ऐसे हैं जहाँ से उसको वीडियोस बेच के उसको आमदन आती थी। ये जब बात सुनी तमाम हलकों ने और तमाम अदालतों ने, इंटरनेशनली भी ये जब बात गई तो पूरी दुनिया में जग घसाई हुई पाकिस्तान की कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो डीप और डार्क वेब पे जो हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये जो बंदा है डॉक्टर शाहिद मसूद, इसके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के जो भूतिया टाइप के जो एंकर्स हैं वो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है कहानीबाज़ों की वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो ख़ित्ता है पाकिस्तान ये कहानीबाज़ों से बड़ा हुआ है और यहाँ पे जो कहानीबाज़ है वो हमेशा से कामयाब रहे हैं। तो हकीकत टीवी भी जो है वो अपना उस्ताद डॉक्टर शाहिद मसूद को मानता है। तो आप उसके व्यूज़ कभी देख लीजिएगा उठा के, उसके सब्सक्राइबर्स भी देख लीजिएगा। 4 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अब तक क्योंकि वो फेक न्यूज़ फैलाता है, वो सनसनी फैलाता है। लोगों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की नंबर 1 कौमों में शामिल होता है और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो नंबर 1 एजेंसियां हैं। और जब मुल्की हालात हम देखते हैं तो तब जो है ये हकीकत टीवी जैसे जो बेगैरत टीवी हैं इनके मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है कि आप अपने मुल्की हालात देखें और आप नंबर वन की जो रात दिन रट लगाई रखते हैं। तो वो जो तमाम चीज़ें हैं हम देखते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया में जग घसाई होती है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने कुछ अर्सा पहले जो 35 पंचर की कहानी थी वो भी बड़ी स्प्रेड की थी और वो मार्केट में हर ज़ुबान पर 35 पंचर की कहानी हुआ करती थी। तो मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जो तमाम कैंपेन थी पिछले इलेक्शंस की वो 35 पंचर के ऊपर खड़ी हुई थी और हर इनका वज़ीर मुशीर, हर इनका जो एडवाइज़र था, हर बंदा जो था, इवन कि इमरान खान ख़ुद भी ये
35 पंचर की जो कहानी था वो रात दिन अलापता नज़र आता था। लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि अब तो आप हुकूमत में आ गए हैं और 35 पंचर के जो सबूत थे वो बता दीजिए किधर हैं, क्योंकि आपको पता है यूथियों का हमेशा से यही वतीरा रहा है कि वो अपनी बात करके हमेशा से यू टर्न ले जाते हैं अपने लीडर की तरह। तो उनका लीडर भी यही कहता था कि वो मेरा सियासी बयान था और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद भी जो है वो एक बेगैरत किस्म का इंसान है और अदालत को भी ये कई साल से चकमा दे रहा था, क्योंकि 2017 से ये केस चल रहा था और अब जाके ये फ़ैसला आया है। तो मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि सईद गनी एक सियासतदान था, उसने इतना अरसा लगा दिया, उसके पास जो थे तमाम वसाइल भी थे, तो उसको जाके अब इंसाफ मिला। तो अगर एक आम इंसान, पाकिस्तान का शहरी, अगर किसी के ख़िलाफ़ केस करना चाहे तो वो कितने साल लग जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो अदालतों का निज़ाम है वो बदतरीन अदालतों का निज़ाम में शामिल होता है पूरी दुनिया में। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अगर आपको इंसाफ चाहिए और आप कहानीबाज हैं और अगर आप बूट पॉलिशी हैं तो वो एक एडिशनल आपके अंदर क्वालिटी है। तो इसलिए बूट पॉलिशियों को हमेशा से पाकिस्तान में बड़ी इज़्ज़त भी मिलती रही है और बूट पॉलिशी जो है वो पाकिस्तान में कामयाब भी रहते हैं। यूट्यूब पे भी उनको पेड कंटेंट जो है वो चलवाया जाता है उनसे। पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के एंकर्स जिनके साथ अपने ज़ाती तौर पर बहुत मसाइल होते हैं और जिनका जो दिमागी तवाज़ुन है और साइकोलॉजिकल भी वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, उनको जब मीडिया चैनल्स पे बिठा दिया जाता है तो वो सनसनीखेज़ बातें करते हैं और वो ऐसी लायानी बातों को आवाम तक पहुंचाते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि उनको जो कंटेंट लिख के आया होता है पिंडी से, तो वो कंटेंट जो है उन्होंने ज़रूर पढ़ना है और वही तोते की तरह वो पढ़ते जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इस हवाले से जब पाकिस्तान की जग हसाई होती है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू पहले ही नहीं है, तो इस तरह के जब बेगैरत इंसान जब वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगवाते हैं कि पाकिस्तान से डीप वेब और डार्क वेब जो है वो ऑपरेट हो रही है, तो बड़ी दुनिया में जग हसाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।